हाँ बच्चों, तो ये है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट और पानी का मिक्सचर, जिसे हम विलयन या सॉल्यूशन भी कहते हैं, आगे पढ़ोगे आप। और इसमें अगर आप देखो तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको पूरी तरह से मिल गए हैं। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये पर्पल कलर का है। ये भी एक विलयन बनता है और एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण अगर आप देखो ये दोनों, तो इसमें पूरी तरह से घुल गया और आप अलग नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये है आपका मिट्टी और पानी का घोल, जो है कि एक विसमांगी मिश्रण है, और इसमें मिट्टी का घोल नीचे बैठ जाता है कुछ देर बाद। ठीक है, तो जिसमें पूरी तरह से नहीं डिज़ोल्व हो विसमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से रेत के कण भी आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो जब रेत और पानी को भी मिलाएंगे तो भी एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विसमांगी मिश्रण बनता है। और ये जब चॉक पाउडर को हमने मिलाया तो ये भी एक तरह का विसमांगी मिश्रण बनता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये कॉपर सल्फेट से अगर आप देखो लाइट हम पास करें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको लाइट की रेज़ फैलती हुई नहीं दिखाई देंगी, ये सीधी चली जा रही हैं। ठीक है, तो इसमें लाइट टकरा के बेंड नहीं हो रही, लेकिन अगर इसमें देखो तो आप लाइट टकरा के पूरी फैल जा रही है, क्योंकि इसके कण बड़े हैं। और यही इफेक्ट कहलाता है टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। ये जो भी विषमांगी मिश्रण एक कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके कण बहुत बड़े ना हो बहुत छोटे ना हो, उसमें ज़रूर दिखाई देगा। अब जैसे रेत में देखो उसके थोड़े कण बड़े हैं तो उतना ज़्यादा नहीं फैलता है, तो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है लेकिन बहुत कम। अगर ये थोड़ी देर में सेटल होंगे तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लाइट सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर आप चॉक पाउडर में देखो तो सबसे ज़्यादा लाइट इसी में फैलती है। ठीक है, इसमें भी लाइट सबसे ज़्यादा फैलती हुई दिखाई दे रही है ना, क्योंकि कण बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और जो धूल के कण, जो मडी वाटर है, ये मिट्टी वाला पानी है, इसमें भी काफ़ी हद तक दिखाई देता है। ये आप देखो रेत के कणों में, ये मिट्टी के कणों में, और ये आपका जो चॉक और पानी के कणों में। तो ये आपका टिंडल प्रभाव